हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। सो दोस्तों, डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। तो कुछ भी डेटा प्रोसेस करने के लिए आपके सीपीयू के पास डेटा आना चाहिए, और वो डेटा आता है दोस्तों पीएम प्राइमरी मेमोरी से। अब आप बोलोगे कि डिस्क से डेटा कैसे आता होगा। तो डिस्क से डेटा दोस्तों ऐसे आता है कि डिस्क से डेटा पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, फिर वो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू के पास आता है। राइट। और आप समझ गए होंगे सीपीयू के पास डेटा क्यों आना चाहिए। कोई भी चीज जो चल रही है वो सीपीयू चला रहा है, ठीक है, और मेमोरी में स्टोर होता है। सो यही बात लिखी है, एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ध्यान दीजिए शब्दों पे। सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एक, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दूसरा। डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। तो इन दी एंड दोस्तों सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन के अंदर, जिनके अंदर फिजिकल वायर्स होते हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। वो छोटे छोटे पतले पतले से वायर होते हैं जिनको बस कहते हैं, ठीक है, बस। फॉर एग्जाम्पल, बस इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड हार्ड डिस्क, और बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड अ मेन मेमोरी। तो डेटा ट्रांसफर होता है दोस्तों बिटवीन यूएसबी। यूएसबी आप समझते हो ना, जो पेन ड्राइव लगाते हो या कुछ भी लगा रहे हो, वैसा हार्ड डिस्क जो बाहर से लगा रहे होते हो अपने कंप्यूटर में। बिटवीन वो और आपके हार्ड डिस्क में, राइट। या आपके हार्ड डिस्क से भी जो मेन मेमोरी में होता है वो बस बस इज यूज्ड, बस यूज होती है, राइट। इन दी एंड वायर ही है दोस्तों वो। बस दोस्तों तीन तरीके की होती है। एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है, एक कंट्रोल। सबसे पहले देखते हैं डेटा बस क्या होती है। डेटा बस सिंपल, डेटा बस डेटा ट्रांसफर करती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। डेटा जैसे 1 2 3 4 है ना, डेटा जो भी डेटा हो गया, यूजर आईडी, ये सब डेटा बस ट्रांसफर करती है। एड्रेस बस एड्रेस ट्रांसफर करती है। एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ध्यान देना, सीपीयू एंड सेकेंडरी मेमोरी मत लिख देना, सीपीयू एंड मेन मेमोरी है। और ये एड्रेस क्या है कि भाई पता कैसे चलेगा कि चीज आखिर सीपीयू को चलानी क्या है। आपकी मेमोरी में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन हर मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस है, राइट, जो कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में समझता है, राइट। एड्रेस हमने देखा था पिछले वीडियो में, जो आपने बाइट देखे होंगे। तो हर आपकी लोकेशन का एड्रेस है। वो एड्रेस क्या है, कौन सा पिक करना है, ये एड्रेस बस बताती है। कि भाई आपकी मेमोरी में आपने पिक, फॉर एग्जांपल लोड करा आपने, फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा की फोटो। तो प्रियंका चोपड़ा की फोटो जो आपकी मोबाइल में स्टोर है, वो जिस मेमोरी लोकेशन पर है वही उठेगी, एड्रेस बस में आ जाएगा, राइट। और दीपिका पादुकोण की फोटो नहीं उठेगी, राइट। अगर एड्रेस बस में कुछ गलती हो गई तो आपकी दीपिका पादुकोण की फोटो उड़ जाएगी। ये है एड्रेस बस। The address of the memory location that the CPU wants to read or write from is specified in the address bus. तो सीपीयू जहाँ पे रीड करना चाहता है या जहाँ पे राइट करना चाहता है कि भाई स्टोर कहाँ पे करूँ, आखिर आपने प्रियंका चोपड़ा की फोटो देखी, अब डाउनलोड करके सेव कर रहे हो, वो सेव कहाँ पे करे, सीपीयू को पता कैसे चलेगा, ये एड्रेस बस बताएगी। कोई डाउट हो तो बताओ कमेंट से। आपने यहाँ पे बताया डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंट्रोल बस होती है एक्शन में, ठीक है। अब कंट्रोल बस देखते हैं। कंट्रोल बस का मतलब है कि यूजर ने एक एक्शन परफॉर्म करा है कि मेरे को वीडियो सेव करनी है प्रियंका चोपड़ा की। ये जो पास हो रही है ना इंफॉर्मेशन, ये कंट्रोल बस में जाता है, राइट। तो कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे आपकी मेमोरी, सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट के बीच में हो गया, तो कंट्रोल बस उसमें काम आती है। ऑल दीज बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। सबको मिला के बोलते हैं सिस्टम बस। जैसे यहाँ हमने शोन कर रखा है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस। ये आपका सीपीयू है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। ये कंट्रोल बस है दोस्तों, जो ट्रांसफर करती है कंट्रोल्स बिटवीन, देख सकते हो आप अभी मेमोरी यहाँ से नीचे आया, नीचे से फिर देखो सीपीयू में गया, है ना। कंट्रोल बस देखो ऐसे ट्रांसफर कर रही है। एड्रेस बस दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका है दोस्तों ये। एड्रेस बस देखो डेटा डाल रही है मेमोरी में, है ना, और सीपीयू बस उठा रही है, इनपुट आउटपुट बस उठा रही है, राइट। ऐसे ही डेटा बस डेटा लेके आ रही है, राइट। कुछ भी डेटा हो गया, कुछ भी डेटा हो गया, 1 2 3 4, वो डेटा जो है, क्या डेटा, क्या है डेटा, है ना। एड्रेस बस एड्रेस क्या है, कंट्रोल बस एक्शन क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर कर रही है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स।
As the CPU interacts directly with the main memory, any data entered from input device or the data to be accessed from the hard disk needs to be placed in the main memory for further processing. तो ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है समझना कि सीपीयू हमेशा मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है दोस्तों। तो मेन मेमोरी और सीपीयू साथ साथ बने हुए हैं ना, इसलिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस सेपरेटली बने हुए हैं। तो पहले आपके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में आएगा, फिर मेमोरी से सीपीयू में। एनी डेटा एंटर्ड from input device or the data to be accessed from hard disk needs to be placed in memory first। ठीक है, तब ये वो प्रोसेस होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई अपना कंटेंट अब रियलाइज करा हो आपने कि आपका जो कंटेंट है वो पेन ड्राइव से उठा रहे हो, हार्ड डिस्क से उठा रहे हो, थोड़ा टाइम लेती है। मेन मेमोरी में अगर वो प्रेजेंट है तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। वैसे तो आजकल कंप्यूटर्स ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता कि मेन मेमोरी से उठ रहा है या सेकेंडरी मेमोरी से उठ रहा है। ये तो ऐसे डेवलपर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग और सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे तब ये मैं आपको चीज़ें ज़्यादा समझाऊंगा। द डेटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस। तो डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है, तो as the CPU interact directly, any data entered from input or output device needs to be और द डेटा टू बी एक्सेस फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो वही मतलब ये पूरा सेंटेंस वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले इनपुट आउटपुट से मेमोरी में आया, फिर मेमोरी से सीपीयू में आया। ठीक है, सिंपल बात ये डेटा बस के थ्रू। सीपीयू प्लेसेस ऑन द, तो ये डेटा बस की बात हो चुकी है दोस्तों। सीपीयू प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेटेड फ्रॉम विच इट वांट्स टू रीड डेटा और राइट डेटा। तो जहां से रीड करना है या जहां से राइट करना है वो एड्रेस बस में होता है। ठीक है, ये मेमोरी एड्रेस किसका होता है? आपकी मेन मेमोरी का। While executing the instructions, the CPU specifies the read or write control signal through कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस में बताया जाता है कि ये रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है। आप बोलोगे पता कैसे चलेगा रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है? आपने एक मेमोरी एक्सेस करना चाह रहे हो, मेमोरी का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से बॉम्बे नाम की मेमोरी है। अब इस पे रीड करना है या राइट करना है ये कौन बताएगा? ये कंट्रोल बस बताएगी। एड्रेस बस बताएगी कि बॉम्बे लोकेशन है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, as the CPU may require to read data from main memory or write data to main memory, a data bus is bidirectional। तो आपकी डेटा बस दोस्तों बाईडायरेक्शनल होती है क्योंकि कभी कभी आपको रीड भी करना पड़ सकता है और राइट भी करना पड़ सकता है। बट कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनिडायरेक्शनल, राइट? क्योंकि मेमोरी से ही आप एड्रेस रीड करोगे, मेमोरी को ही आप बताओगे रीड करना है राइट करना है। ठीक है, तो आपकी एड्रेस बस और कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल होती है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, है ना? कंट्रोल बस एंड मेमोरी बस आर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलती है। वो मेन मेमोरी को ही बता रही होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एड्रेस जो आपकी डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल, और यहाँ पे इन्होंने एरो जो बना रखा है बाई डायरेक्शनल कंट्रोल बस का, इसको आप करेक्ट करके ऐसे बना देना एक ही डायरेक्शन में, है ना? जैसे ये एड्रेस बस का तो सही बना हुआ है, कंट्रोल बस का आप सही कर देना एरो। ठीक है, टू राइट डेटा इनटू मेमोरी द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस। तो डेटा क्या है, क्या डेटा क्या है वो डेटा बस में डाल दिया गया है दोस्तों कि प्रियंका चोपड़ा है डेटा। ठीक है, विच इज देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस। बट कहाँ पे राइट करना है? ये एड्रेस बस है तो सिंपल डेटा बस में क्या है, डीबी में कि पीसी है, प्रियंका चोपड़ा की फोटो है। ठीक है, एड्रेस बस में क्या है, लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आपको स्टोर करनी है प्रियंका चोपड़ा की फोटो। कंट्रोल बस में क्या है कि भैया आपको राइट करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए तीनों बसेस का पर्पस। इसके बाद ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। और थोड़ा सा देख लो कि आपकी एड्रेस आपका डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, बाकी दोनों नहीं है। तो टू फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, टू राइट डेटा इनटू मेमोरी द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस व्हिच इज देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस। In case of read operation, the CPU specifies the address and the data is placed on the data bus by the dedicated hardware called memory controller। मेमोरी कंट्रोलर हम देखेंगे आगे भी चल के। तो इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन दोस्तों क्या होता है, सीपीयू बोलता है कि एड्रेस ये है, मुझे यहाँ से रीड करना है। And the data is placed on the data bus by dedicated hardware called memory controller। The memory controller manages the flow of data into and out of the computer main memory। तो मेमोरी कंट्रोलर जो है वो मैनेज करता है डेटा इनटू एंड आउट
मतलब इन एंड आउट फ्रॉम दी कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो ये दोस्तों 3 तरीके की बस हो गई जिनको सिस्टम बस कहते हैं। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू एंड टेक केयर।